जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है आरडी की क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे करण कारक और अपादान कारक में अंतर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला, करण कारक क्या होता है। करण कारक और अपादान कारक इन दोनों की विभक्ति सेम ही होती है। सबसे पहले कारक के कितने भेद होते हैं ये जान लीजिए। कारक के मुख्य रूप से 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं, जिसमें से करण कारक और अपादान कारक हमारा कारक का ही भेद है। करण कारक में भी से विभक्ति होती है, अपादान कारक में भी से विभक्ति होती है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है वो समझते हैं। एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कारक से यदि पूछा जाता है तो यही दोनों कारक है। सबसे पहला, करण कारक में भी से विभक्ति और अपादान में भी से विभक्ति। करण कारक का उदाहरण है, जैसे इसके से का मतलब होता है द्वारा या साधन। द्वारा या साधन, करण कारक में द्वारा आता है या साधन आता है करण कारक में, और अपादान कारक में से आता है तो उसके अलगाव और जुदाई का अर्थ प्रकट होता है, अलगाव या जुदाई। लेकिन करण कारक में द्वारा और साधन, करण कारक में द्वारा और साधन आता है और अपादान में अलगाव या जुदाई आती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, तुम कलम से लिखते हो। तुम कलम से लिखते हो कहने का मतलब हम कलम के द्वारा लिख रहे हैं, यानी हमारा साधन क्या है तो कलम है। क्या है? कलम है। अगर मैं बोलता हूं वो पेंसिल से लिखता है तो उसका साधन क्या है? पेंसिल है। तो हमारा कौन से कारक में जाएगा? करण कारक में जाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और समझ सकते हैं, राम ने रावण को तलवार से मारा तो वो किससे मारा है? तलवार से। साधन उसका क्या है? तलवार है। तो ये हमारा कौन किस कारक में जाएगा? करण कारक में। लेकिन अपादान कारक की अगर हम बात करें तो बिल्ली छत से कूद गई। बिल्ली छत से कूद गई तो देखिए यहाँ पर से है, और बिल्ली जब छत से कूदेगी तो अलग होगी कि नहीं? जब छत से अलग होगी तो कौन से कारक में आएंगे? अपादान कारक में। लेकिन जब किसी के साधन के माध्यम से, किसी के द्वारा अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो वो किस कारक में जाएगा? करण कारक में जाएगा। ठीक है, जैसे हिमालय से गंगा निकलती है तो से, यानी गंगा हिमालय से अलग हो रही है तो किस कारक में जाएगा? अपादान कारक में जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको करण कारक और अपादान कारक समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। बस आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। जय हिंद।